गुग्गा नवमी। भाद्रपद भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसको गुग्गा नवमी, गुग्गा नौमी भी कहा जाता है। गोगा नवमी पर जाहरवीर गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से सांपों का भय नहीं रहता। गोगा जी सर्पदंश से आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जाहरवीर गोगा जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं, साथ ही सांपों का देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। श्रावणी पूर्णिमा से गोगा नवमी तक पूरे 9 दिनों तक गोगा जी पूजा अर्चना की जाती है। जाहरवीर गोगा जी के भक्त गोगा नवमी का त्योहार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है, यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है और भोग में गोगा जी को खीर मालपुआ चढ़ाया जाता है। उनकी कथाएं कही एवं सुनी जाती हैं। गोगा मेली पर मेला भरता है। गोगा जी कौन थे? गुग्गा नवमी कब है? इस वर्ष गोगा नवमी 8 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। गोगा नवमी का पूजन कैसे करें? अलग अलग स्थानों पर गोगा जी की पूजा अलग अलग विधि से की जाती है। उनकी पूजा की 2 विधियां बहुत प्रचलित हैं। प्रथम विधि 1. गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर दैनिक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए खीर, मालपुए या गुलगुले, चूरमा इत्यादि बनाएं। 2. घर की स्त्रियां मिट्टी से घोड़े पर बैठे जाहरवीर गोगा जी मूर्ति बनाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो पूजा के लिए बनी बनाई मूर्ति लाएं। 3. मूर्ति को पूजा स्थान पर रखें। वहां दीपक जलाकर मूर्ति पर जल और कच्चे दूध के छींटे मारें। रोली चावल से मूर्ति पर तिलक करें। 4. हवन की वेदी बनाकर उसमें हवन करें। 5. फिर उसके बाद खीर और मालपुए का भोग अर्पित करें। 6. भीगी हुई दाल गोगा जी के घोड़े के आगे रखें। 7. पूजन के बाद गोगा जी की कहानी कहे या सुने। कहानी सुनने के बाद गोगा जी के भजन गाएं। 8. गोगा जी का एक प्रिय भजन इस प्रकार है। भादवे में गोगा नवमी आगी रे, भक्ता में मस्ती सी छागी रे। गोगा पीर दिल के अंदर, थारी मेरी पे मैं आया। मुझ दुखिया को तू अपना ले, ओ नीला घोड़े आठे। मेरे दिल में बस गया है गोगा जी घोड़े वाला। वो बाछला माँ का लाला वो है, नीला घोड़े वाला। दुखियों का सहारा गोगा पीर। 9. कुछ स्थानों पर ऐसा प्रचलन है कि बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन पर जो राखी, रक्षा सूत्र बांधती है, वो इस दिन गोगा जी को चढ़ाई जाती है। द्वितीय विधि: गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए मीठी रोटी बनाएं। रोटी थोड़ी मोटी बनाएं। रोटी के अलावा खीर बनाएं। यही वस्तुएं अपने परिवार के खाने के लिए भी बनाएं। रोटी पर घी, बूरा रखें और साथ ही एक कटोरी में खीर रखें। फिर रसोई की दीवार पर गोगा जी का चित्र बनाएं। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। एक लोटे में जल रखें। गोगा जी के चित्र पर जल से छींटे लगाएं, फिर उनका रोली चावल से तिलक करें। उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक करें। थाली में रोटी, घी, बूरा और खीर की कटोरी रखकर भोग लगाएं। तत्पश्चात गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने और उसके बाद गोगा जी के सामने धोक लगाकर उनसे प्रार्थना करें। हे गोगा जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए ऐसी कृपा करना। फिर भोग की थाली का सामान किसी साधु या कुम्हार को दे दे और लौटे के जल को पौधों में चढ़ा दें। उसके बाद घर के लोग भी मीठी रोटी और खीर का भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से जातक का जीवन सर्पदंश से सुरक्षित हो जाता है। गोगा जी की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 1. संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। 2. बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। 3.
सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। 4. घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। विशेष ऐसी लोक मान्यता है कि यदि किसी के घर में सर्प आ जाए तो उसे गोगा जी की तस्वीर या मूर्ति पर कच्चे दूध के छींटे लगा देने चाहिए। इससे सर्प बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। गोगा नवमी की कहानी। गोगा नवमी की यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जाहरवीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा माल्प की पुत्री सुरियल को पसंद किया गया था, परंतु राजा माल्प ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। ये बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग का आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा माल्प की पुत्री सुरियल को अरस ले। वासुकी ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा माल्प के वैद्य के पास नहीं थी, इसीलिए वहां का कोई वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपने पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा माल्प बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार वासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा माल्प के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूं, परंतु तुम्हें इसके बदले मुझे एक वचन देना होगा। राजा माल्प ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगे मैं आपको ना नहीं करूंगा। तब साधु के वेश में आए वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जाहरवीर गोगा जी से करना होगा। राजा माल्प ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गुग्गल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गुग्गल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा माल्प ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सुरियल का विवाह गोगा जी से कर दिया। दोहा। सुवन केहरी जेवर सुत महाबली रणधीर, बंदो सुत रानी बाछला विपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गुगा। जाहरवीर की आरती। जाहरवीर की आरती। जय जय जाहरवीर हरे, जय जय गुगा वीर हरे। धरती पर आ करके भक्तों के दर